राधे राधे दोस्तों। देखिए मैं बना रही हूँ 6 नंबर लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस। तो मैंने ये वर्धमान की ऊन ले ली है, येलो और ब्लैक, 2 कलर की मैं ड्रेस बना रही हूँ। तो आपके पास जो भी कलर हो आप ले लीजिए। मेरे पास यही था और मैंने 11 नंबर की सिलाई ले ली है। तो पहले हम फंदे डाल लेते हैं। पहले हम चोली बनाना स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें 40 फंदे डालने हैं। मैं सभी साइज में बता दूंगी कितने फंदे डालने हैं। इस तरह से हमने ये हमारा एक फंदा डल गया और ये हमारा दूसरा फंदा डल गया। ऐसे ही करके हमें 40 यानी 40 फंदे डाल लेने हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारा वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और हमारा वीडियो आप देख सकें। चलिए मैं फंदे डाल लेती हूँ, फिर बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए हमने 40 फंदे डाल दिए हैं। अब हमें पहली सिलाई उल्टी उल्टी बुननी है। तो इस तरह से हम अपनी साइड लेते हुए फंदे और उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। इस तरह से ये वाली ऊन हम इसी में दबाते जाएंगे और 7-8 फंदों तक हम इसे दबाएंगे। इसके बाद जो एक्स्ट्रा धागा होगा उसे हम कट कर देंगे इस तरह से। इस तरह से हम ये वाली सिलाई पूरी करेंगे। चलिए मैं कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ। उल्टा उल्टा बुनना है। देखिए एक सिलाई हमने ये उल्टी उल्टी बुन ली है। अब हम सीधी साइड आ गए हैं। तो सीधी साइड से हमें एक सिलाई सीधी सीधी बुननी है इस तरह से अपोजिट साइड। ये सारे फंदे हमें सीधे सीधे बुन लेने हैं। चलिए मैं ये वाली सिलाई भी कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए हमने 2 सिलाइयाँ बुन ली हैं, एक पूरी उल्टी उल्टी बुनी है और एक सिलाई सीधी सीधी बुनी है। अब हम फिर से उल्टी साइड आ गए हैं। तो अब हम दूसरा कलर ऐड करेंगे, येलो कलर। देखिए पहले हम 2 फंदे ब्लैक कलर से बुन लेते हैं। बुनना हमें उल्टा ही है, लेकिन मैं छोटी सी बुनाई डालूंगी, तो उसके लिए हमें कलर ऐड करना होगा। ये देखिए हमने दूसरा कलर लगा लिया। 2 फंदे हम येलो कलर से बुन लेंगे। अब फिर से हम 2 फंदे ब्लैक कलर से बुनेंगे। फिर से 2 फंदे येलो कलर से बुनेंगे। ये सिलाई हमें ऐसे ही कंप्लीट कर लेनी है। चलिए मैं कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ। 2 फंदे ब्लैक से, 2 येलो से, इसी तरह से हमें पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। देखिए हमने एक सिलाई कंप्लीट कर ली है। 2 फंदे हमने ब्लैक से लिए और 2 येलो से। अब हम सीधी साइड आ गए हैं। तो सीधी साइड से हमें जो फंदे हमने येलो से लिए हैं वो येलो से लेंगे, लेकिन हम सीधा बुनेंगे, और जो ब्लैक से लिए हैं वो ब्लैक से लेंगे। देखिए हमने 2 फंदे येलो से बुन लिए सीधे। अब हम 2 फंदे ब्लैक से बुनेंगे। उनको हमने इस तरह पकड़ लिया, इस तरह से। हम फिर से येलो से बुनेंगे। बुनना सीधा है सीधी सिलाई में, लेकिन हमें कलर चेंज करना है बस। जो फंदे हमने येलो कलर से बुने थे वो येलो से बुनेंगे, और जो ब्लैक से बुने थे वो ब्लैक से बुनेंगे। चलिए ये वाली सिलाई भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बताते हैं। देखिए हमने 2 सिलाइयाँ बुन ली हैं। उल्टी साइड से भी येलो कलर से बुन लिया और सीधी साइड से भी बुन लिया है। अब हम उल्टी साइड आ गए हैं फिर से। तो अब हम 2 सिलाई ब्लैक कलर से बुनेंगे, एक पूरी उल्टी बुनेंगे इस तरह से अपनी साइड लेते हुए। ये सिलाई हम कंप्लीट करेंगे। सारे फंदे हमें ब्लैक कलर से बुनने हैं।
इस तरह से आएगा। चलिए हम बुन लेते हैं ये वाली सिलाई। देखिए एक सिलाई हमने उल्टी उल्टी ब्लैक कलर से बुन ली है। अब हम सीधी साइड आ गए हैं, तो एक सिलाई हम सीधी सीधी भी पूरी ब्लैक कलर से बुनेंगे इस तरह से। इसको भी हम बुन लेते हैं, फिर बताते हैं क्या करना है। देखिए फिर से हम उल्टी साइड आ गए हैं, दो सिलाई हमने ब्लैक कलर से कर ली है। अब हम पहले हमने दो ब्लैक फंदे बुने थे, फिर दो येलो बुने थे। अब हम पहले दो येलो कलर से बुनेंगे। दो फंदे, उल्टी सिलाई है तो हमें उल्टे ही बुनना है। तो एक और दो फंदे हमने येलो कलर से बुन लिए। अब हम दो फंदे ब्लैक कलर से बुनेंगे। यही पैटर्न हमें रिपीट करना है। चलिए हम बुन लेते हैं, फिर बताते हैं क्या करना है। देखिए इस तरह से हम पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। दो फंदे येलो से, दो ब्लैक से, दो येलो से, दो ब्लैक से। उल्टी सिलाई हमें उल्टी बुनना है, सीधी सिलाई हमें सीधी बुनना है। देखिए हमने ये सिलाई भी कंप्लीट कर ली है, उल्टी साइड से भी और सीधी साइड से भी। ये हम चोली की पट्टी बना रहे हैं तो हमें लगता है इतना काफ़ी है। अब हम दो सिलाई ब्लैक कलर से और करेंगे। एक उल्टी सिलाई बुनेंगे ब्लैक कलर से और एक सीधी। सभी फंदे हमें ब्लैक से ही बुनने हैं। अब येलो की हमें ज़रूरत नहीं है। आप अपनी कान्हा जी से नाप लीजिए कितनी चौड़ी चाहिए पट्टी, उतना आप बना लीजिए। अभी मैं सभी साइज में बता दूंगी कितने फंदे डालने हैं चोली के लिए। इस तरह से देखिए अब हमें सारे फंदे ब्लैक कलर से बुन लेने हैं। येलो कलर हम कट कर लेंगे क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, और इसको अंदर करते जाएंगे। इस तरह से हम इसमें दबाते जाएंगे। चलिए बुन लेते हैं दो सिलाई, एक उल्टी उल्टी बुनेंगे और एक सीधी सीधी। बताते हैं फिर। देखिए इस तरह का पैटर्न बन के आ रहा है। हमने दो सिलाई ब्लैक से कर ली है ऊपर की साइड, नीचे भी हमने दो सिलाई ब्लैक से की थी, फिर दो में येलो से डिज़ाइन डाली है, फिर दो ब्लैक से की हैं पूरी, फिर दो में येलो से डिज़ाइन डाली है, फिर दो ब्लैक से की हैं। इस तरह का हमारा पैटर्न बन के आएगा। अब हम फंदे घटा देंगे। टोटल मिला के हमारी कितनी सिलाइयाँ हो गई हैं, 2 4 6 8 10, और 11वीं में हम फंदे घटा देंगे। फंदे हमें इस तरह से घटाने हैं। दो फंदे लिए हमने और ये धागा डाला और ये हमने दो का एक कर दिया। फिर से हमें यही फंदा भर लेना है और फिर से हम दो फंदे लेंगे और बुन के एक कर देंगे। इस तरह से हमें सारे फंदे घटा लेने हैं। चलिए मैं घटा लेती हूँ, फिर बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए हमने सारे फंदे घटा लिए हैं। अब हम इसको थोड़ा सा लंबा करेंगे और ये धागा निकाल के नॉट लगा देंगे। इसको थोड़ा सा खींच के हमने छोटा कर लिया है जिससे ऊन बर्बाद ना हो, और हम इसको कट कर देंगे। यहाँ कट कर दिया। ये देखिए एक पार्ट हमने रेडी कर लिया है चोली का। ऐसे ही हमें दो पीस चाहिए, तो एक हमने बना के रखा हुआ है। ये देखिए ये हमारे पास दो पीस रेडी हैं। अब हम बनाएंगे घेरा। घेरे के लिए हम फंदे डाल लेते हैं। देखिए पहले मैं चोली के लिए फंदे बता देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। 0 नंबर के लिए 14, 1 नंबर के लिए 18, 2 नंबर के लिए 20, 3 नंबर के लिए 25, 4 नंबर के लिए 30, 5 नंबर के लिए 35, 6 नंबर के लिए 40, 7 नंबर के लिए 45 और 8 नंबर के लिए 50। इस तरह से आप फंदे डाल लें और चोली में कितनी सिलाई बनानी है वो आप अपने लट्टू को पास से नाप लें। कितनी चौड़ाई आपको चाहिए उतना आप बना लीजिए। चलिए अब हम घेरे के लिए फंदे डाल लेते हैं। तो हम डालेंगे 190 फंदे। फंदे हमें वैसे ही डालने हैं जैसे हमने इसमें चोली में डाले थे। चलिए डालते हैं फिर बताते हैं। देखिए इसमें 180 फंदे हमने डाल लिए थे।
190 मुझे ज़्यादा लग रहे थे और सिलाई में भी नहीं आ रहे थे, तो हमने 180 फंदे डाल लिए और 3 सिलाई हमने उल्टी उल्टी बुन ली हैं। 3 सिलाई हमें बुनने के बाद हमें इस तरह से 3 का 1 करते हुए फंदे घटा देने हैं। 3 फंदे एक साथ लेने हैं और इस तरह से घटा देने हैं। इस तरह से हम फिर से 3 फंदे लेंगे और इस तरह से घटा देंगे। सारे फंदे हमें ऐसे ही घटाने हैं। चलिए मैं घटा लेती हूँ, फिर बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए हमने 3 का 1 करते हुए सारे फंदे घटा लिए हैं। अब हम उल्टी साइड हैं तो एक सिलाई हम उल्टी उल्टी बुनेंगे, 2 सिलाई हम उल्टी बुन लेंगे, इसके बाद फिर से उल्टी साइड आएंगे, फिर हम बताते हैं क्या करना है। देखिए ये हमने 3 का 1 फंदे घटा करके 2 सिलाई उल्टी उल्टी बुन ली हैं। अब हम बुनाई डालेंगे। उल्टी साइड आ गए हैं, तो जैसे हमने चोली में डाली थी, इसमें बेस हमने ब्लैक कलर का रखा हुआ था और इसमें हम येलो कलर का रखेंगे और ब्लैक कलर से बुनाई डालेंगे। तो पहले हमें 2 फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं येलो कलर से। अब हम 2 फंदे ब्लैक कलर से बुनेंगे इस तरह से। फिर से हम 2 फंदे येलो कलर से बुनेंगे। ये वाली सिलाई हम कंप्लीट करते हैं इसी तरह से। 2 फंदे येलो से बुनेंगे और 2 ब्लैक से। इस तरह से हमें ये वाली सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। चलिए कर लेते हैं, फिर बताते हैं। देखिए ये हमने एक सिलाई पूरी कर ली है। अब हम सीधी साइड आ गए हैं, तो सीधी साइड में हमें जो फंदे हमने ब्लैक कलर से लिए हैं वो ब्लैक से बुनने हैं और जो येलो से लिए हैं हमने वो येलो से बुनने हैं। और सिलाई हमें पूरी सीधी बुननी है, सारे फंदे सीधे बुनने हैं। बस कलर का ध्यान रखना है, जो येलो से बुना है उसे येलो से बुनेंगे और जो ब्लैक से बुना है उसे ब्लैक से बुनेंगे। चलिए मैं ये वाली सिलाई भी कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ क्या करना है। इस तरह से हम वाली सिलाई कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमने सीधी साइड से भी बुन ली है पूरी सिलाई। अब हम फिर से उल्टी साइड आ गए हैं। अब हम 2 सिलाई येलो कलर से बुनेंगे, क्योंकि बेस कलर हमने येलो रखा है, तो अब हमें ब्लैक कलर से नहीं बुनना है। 2 सिलाई हमें येलो येलो से बुनना है सारे फंदे। इस तरह से सारे फंदे हम येलो कलर से बुन लेते हैं। 2 सिलाई बुननी है, एक उल्टी उल्टी बुनेंगे और एक सीधी सीधी। फिर हम बताते हैं क्या करना है। ये देखिए हमने 2 सिलाई येलो कलर से बुन ली है। अब हम फिर से ये वाली बुनाई डालेंगे। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है, हमने ये यहाँ पे डाली है, अब हम 2 फंदे यहाँ पे खिसका देंगे। पहले हमने 2 फंदे शुरू के येलो कलर से लिए थे, अब हम 2 फंदे शुरू के ब्लैक कलर से ले लेंगे, तो हमारी ये डिज़ाइन अल्टरनेट में आ जाएगी। देखिए अब हम उल्टी साइड से ही हम डिज़ाइन शुरू करते हैं, दूसरा कलर लगाते हैं। तो हम उल्टी साइड आ गए हैं। अब पहले हमने येलो कलर लिया था, तो अब हम पहले ब्लैक कलर से बनाएंगे। यही पैटर्न रिपीट करना है हमें, और इसको जितनी आप लंबाई चाहते हैं घेरे की उतना बना लीजिए। चलिए इसे फिर हम इसी तरह से लंबा करेंगे, फिर बताते हैं क्या करना है। इसी पैटर्न को हम रिपीट करते जाएंगे और इसको बड़ा कर लेंगे। चलिए बनाते हैं, फिर बताते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमने इसको बनाकर थोड़ा लंबा कर लिया है। इसमें मैं बता देती हूँ मैंने कितनी सिलाइयाँ बुनी है। इसको छोड़ के फ्रिल को, इसके बाद हमने 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और एक 19वीं सिलाई में है। 19 सिलाई हमने बुन ली है। अब हमें बुनना नहीं है, क्योंकि हम इसमें डोरी डालेंगे धागे की बना के। इस ऊन को हमने लंबा करके कट कर दिया है। अभी मैं सभी साइज में बताऊंगी किसमें कितने फंदे डालने हैं। इसमें पहले हम नॉट लगा देंगे अच्छे से, जिससे हमारी बुनाई ना खुले। उल्टी साइड में
ये देखिए हमने नॉट लगा ली है, थोड़ा और पक्का कर लेंगे। सॉरी, फंदे निकल रहे थे। ये हमने नॉट लगा ली है। अब हम इसको अंदर की साइड करते हुए फंदे में से सुई निकाल के और ऊन को कट कर देंगे। इस तरह से ये देखिए ऊन हम कट कर देंगे। ये हमने कट कर दी। अब हम इसमें नॉट लगा के और इसी की हम डोरी डाल देंगे। आप चाहें तो इसको क्रोशिया से चेन बना के और उसकी भी डोरी बना सकते हैं। मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। देखिए, या तो आप एक एक फंदा करके उतार लीजिए या पूरे साथ में उतार लीजिए, बस एक भी फंदा मिस ना हो। इस तरह से देखिए हमने फंदे उतारे और इसमें सुई में धागे में उतार दिए। ऐसे ही हमें सारे फंदे सुई में भर लेने हैं। ऐसे उल्टा करके भी हम उतार सकते हैं, जिससे ऊन हमारी खराब ना हो। आपको जैसे इजी लगे वैसे कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस करें, चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आप हमारे हर न्यू वीडियो से अपडेट रहें। देखिए, इस तरह से सारे फंदे हमें ऐसे ही उतारते जाना है। चलिए हम सारे फंदे उतार लेते हैं, फिर बताते हैं नॉट लगाना कैसे लगानी है। ये देखिए हमने डोरी डाल दी है। अब हम इसको कट कर देंगे और इसमें नॉट लगा देंगे। ये हमने कट कर दी। आप यहाँ भी नॉट लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ नॉट लगाएंगे तो फिर वो एडजस्ट नहीं हो पाएगी, इसलिए बस हमें किनारे पर नॉट लगानी है। यहाँ पर आप चाहें तो कोई मोती वगैरह भी मैचिंग का भी लगा सकते हैं या पम पम बना के लटका सकते हैं। इस तरह से इसे हम बांधते वक्त अंदर कर देंगे तो दिखेगी नहीं डोरी। इस तरह से देखिए लड्डू गोपाल जी का बेस बनके रेडी हो गया है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही सुंदर। अभी हम चोली सिलना भी बताएंगे। देखिए, ये अब हम बनाएंगे टोपी। पहले हम बता देते हैं कि किस साइज के लिए कितने फंदे डालने हैं। ये हमने 6 नंबर के लिए बनाया है, तो अब मैंने 6 नंबर के लिए 180 फंदे डाले हैं। आप 0 नंबर के लिए 60, 1 नंबर के लिए 80, 2 नंबर के लिए 100, 3 नंबर के लिए 120, 4 नंबर के लिए 140, 5 नंबर के लिए 160, 6 नंबर के लिए 180, 7 नंबर के लिए 200, 8 नंबर के लिए 220। इस तरह से फंदे 20-20 करके बढ़ाते जाएंगे। जैसे साइज बढ़ेगी वैसे ही फंदे बढ़ते जाएंगे। तो आप बना लेंगे और फिर इतना हमें सभी साइज में सेम बुनना है, ये फ्रिल वाला पोर्शन। और उसके बाद हम 3 का 1 करके घटा देंगे। ये सिलाइयाँ आप अपने हिसाब से जितना बड़ा घेर पहनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। चलिए अब हम बना लेते हैं टोपी। टोपी के लिए हमें 75 फंदे डालने हैं 6 नंबर के लिए। फिर हम सभी साइज के लिए बता देंगे आपको। ये देखिए हमने 75 फंदे डाल दिए हैं। अब हमें 2 सिलाई उल्टी उल्टी बुननी है। चलिए मैं बुन लेती हूँ, फिर बताती हूँ। देखिए कैप बनाने के लिए हमने 75 फंदे डाल के ये 2 सिलाई हमने उल्टी उल्टी बुन ली है। हर साइज में हमें 2 ही सिलाई बुननी है बस ये। और इसके बाद हमें फंदे घटा लेने हैं। उसी तरह से घटाएंगे 3 फंदे साथ में बुन के हमें घटा लेने हैं। इसके बाद हमें सिंपल बुनना है, उल्टा उल्टा या सीधा सीधा जैसे बुनना चाहें। इसके बाद हम 2 उल्टी सिलाई बुनेंगे।
आप चाहें तो पूरा उल्टा उल्टा बुन सकते हैं। एक कलर से बुनना चाहें तो एक कलर से बुन लें, और दोनों कलर से बुनना चाहें तो दोनों कलर से बुन लें। इस तरह से हम सारे फंदे 3-3 करके घटा लेंगे। चलिए फिर हम बुन के लंबा करते हैं इसको, फिर बताते हैं कैप कैसे सिलना है। देखिए ये मैंने कैप में 75 फंदे डाल के 2 सिलाई हमने उल्टी उल्टी बुनी। इसके बाद हमने 3 का 1 करते हुए फंदे घटा दिए। इसके बाद मैंने 2 सिलाई उल्टी उल्टी बुनी। इसके बाद मैंने 1 सिलाई सीधी 1 सिलाई उल्टी करके इतनी सारी सिलाइयाँ बुन ली हैं। गिन के बता देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13वीं सिलाई हमारी सिलाई में है। अब हमने ये धागा कट कर दिया है और सुई में डाल दिया है। देखिए हमने सुई में डाल दिया है। अब हम इसमें नॉट लगा के देखिए हमने नॉट लगा ली और हम ये सारे फंदे सुई में उतार लेंगे। जिस तरह से हमने घेरे के उतारे थे, इस तरह से हमें सारे फंदे इसमें उतार लेने हैं। अभी मैं सभी साइज के लिए कैप के फंदे डालना बता देती हूँ, कितने फंदे डालेंगे। और फ्रिल हमें सभी साइज में 2 सिलाई के बाद फंदे घटा देने हैं कैप में, और 2 सिलाई हम उल्टी बुनेंगे फिर फंदे घटाने के बाद। इसके बाद हम दूसरा कलर लगा लेंगे। अगर आप एक कलर में बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। देखिए ये हमने नॉट यहाँ पे लगा दी थी, इसको हमने उल्टा कर लिया है, और जितना आप खींच सकते हैं धागे को उतना खींच लीजिए। और जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पर हम फिर से नॉट लगा देंगे। इस तरह से अब हम इसको इस तरह से उल्टा करेंगे और यहाँ तक हम सिलाई लगा देंगे। पहले हम यहाँ पे नॉट लगाएंगे, इसके बाद हम सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो पम पम भी लगा सकते हैं, और ऐसे सिंपल सा हमें सिल देना है नीचे तक। अभी हम चोली सिलना भी बताएंगे। ये देखिए नॉट लगा ली, और हम इसको कट कर देंगे। पॉम पॉम भी लगा सकते हैं आप यहाँ पे, बाद में लगाना चाहें तो बाद में भी लग जाएगा। ये देखिए टोपी बनके रेडी हो गई है। अब हम चोली सिलेंगे। ये हमने घेरा पहले ही बना लिया था। इसमें चाहें तो आप जिग-जैग बटन लगा लें या फिर सिलाई लगा दें यहाँ से थोड़ा सा यहाँ तक, आधे तक। तो चलिए पहले हम चोली सिल लेते हैं। जो हमारी फंदे घटाने वाला साइड है इसे हम सेंटर में रखेंगे, और हम ऊन ब्लैक कलर की ही डाल लेंगे। पहले हम घेरे में थोड़ी सी यहाँ पे सिलाई लगा देते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास येलो कलर की ऊन इसमें डली हुई है।
थोड़ा सा ही सिलना है, ज़्यादा नहीं सिलना है। ऐसे इस तरह से हम उल्टा करेंगे और यहाँ पे यहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे। चलिए लगा लेते हैं। देखिए हमने सुई में धागा डाल दिया है। अब हमने इस तरफ से जहाँ से हमने फंदे घटाए थे उसको हमने सेंटर में रखा है और इस तरह से हमें उल्टा रख लेना है। इस तरह से उल्टा रख लेंगे और सेंटर से थोड़ा कम तक हमें सिलना है। दोनों मिला लेंगे पट्टी अच्छे से, इस तरह से। और इस तरह से हमने जैसे फोल्ड किया तो हमें सेंटर से थोड़ी दूरी कम तक, यहाँ तक हमें सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड, यहाँ पे और यहाँ पे। सिल लेते हैं फिर बताते हैं। ये देखिए हमने इसमें यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा ली है। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं इस तरह से, और सीधा करके इस तरह से उल्टा करेंगे और थोड़ी सी हम यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे, यहाँ पे दोनों साइड किनारों पर। देखिए ये हमारी ड्रेस बनके रेडी हो गई है। चलिए अब मैं भगवान जी को पहना के दिखाती हूँ कैसे आ रही है। देखिए मैं पहना के दिखाती हूँ। देखिए पहले हम ये चोली पहना लेंगे इस तरह से गले से पहनाते हुए, बहुत सुंदर लग रही है। इस तरह से आप चाहें तो इसमें आगे 100 बटन भी लगा सकते हैं। इस तरह से हमारे लड्डू गोपाल जी पूरे कवर हो जाते हैं। देखिए इस तरह से, देखिए पीछे से भी देखिए, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी हमारी लड्डू गोपाल जी को हवा लगेगी। देखिए कितनी फिटिंग की आई है चोली। अभी मैं घेरा पहना के दिखाती हूँ। घेरा भी एडजस्टेबल है इस तरह से, देखिए इस तरह से। आप चाहें तो चोली ऊपर से भी पहना सकते हैं और अंदर भी दबा सकते हैं। इस तरह से इसको पहनाएंगे और ये डोरी अंदर दबा देंगे। देखिए टोपी, देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। देखिए मैं कैप के लिए फंदे और बता देती हूँ। 0 नंबर के लिए 27 और 1 नंबर के लिए 33, 2 नंबर के लिए 45, 3 नंबर के लिए 50, 4 नंबर के लिए 60। इसी तरह आप बढ़ाते हुए फंदे डाल लेंगे। देखिए 5 का अंतर करते हुए आप फंदे डालिए। 3 के मल्टीपल में होंगे तो आराम से 3 का 1 करके घटाने में सुविधा होगी। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।